औरत ने जब अपनी बाहें हिलाई तो उसे एहसास हुआ कि सामने शीशे में जो दिख रहा है वो उसकी परछाई नहीं है। वो औरत वैसा ही हरकत कर रही थी जैसा वो कर रही थी। दोनों ने हाथ शीशे पर रखे, पूरा कमरा रुक गया। सब लड़कियां अजीब नजरों से लॉरा को देखने लगी, लेकिन जब लॉरा ने दोबारा शीशे की तरफ देखा तो उसमें वो औरत गायब थी। वो भागती हुई जेन्नी के घर पहुंची, देखा कि जेन्नी छत पर खड़ी थी, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। उसने लॉरा को देखा और चाकू से अपट लिया। लॉरा दौड़ी, लेकिन तभी दो लाल कपड़े पहने लोग आए और उसे उठाकर ले गए। वो जितना भी छटपटाई बेकार। रात को उसने पति से कहा, यहाँ के लोग कुछ छुपा रहे हैं, सब कुछ बहुत अजीब है। उसने पति से पूछा कि वो रोज ऑफिस में करता क्या है, लेकिन पति चुप रहा, बोला काम गोपनीय है, अगर तुम यूं ही शक करती रही तो हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो छिन जाएगी। अब लॉरा ने खुद ही सच्चाई निकालने का तय किया। अगले दिन पति के जाने के बाद उसने अपने सिर पर प्लास्टिक रैप लपेट लिया। जानना चाहती थी कि ऐसा करने पर क्या होता है, लेकिन जीसी का एहसास बहुत रियल था। उसने खुद ही रैप हटा दिया। फिर पति ने उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट बुलाया। जब वो आया और बैग खोला तो लॉरा की नजर जेन्नी से जुड़ी एक फाइल पर गई। जाते वक्त साइकोलॉजिस्ट बैग वहीं भूल गया। लॉरा ने फाइल निकाल ली, लेकिन उसमें बस इतना लिखा था, यह व्यक्ति इलाज लेने से इनकार करती है, ये आखिरी चेतावनी है। लॉरा पूरी तरह उलझ गई थी। फिर आया कंपनी का सालाना फंक्शन। हर आदमी अपनी बीवी के साथ आया, लेकिन लॉरा को हर चेहरा नकली लगा। स्टेज पर एक आदमी जोश में स्पीच दे रहा था और बताया कि लॉरा के पति को प्रमोशन मिला है, मगर लॉरा को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। वो वॉशरूम में चली गई जहाँ एक पड़ोसी औरत आई। लॉरा ने उससे सब कुछ कह दिया। जेन्नी जो कहती थी सब सच है, लेकिन उस औरत ने उल्टा उसे ही दोषी ठहरा दिया। बोली, तुम भी पागल हो चुकी हो, तुमने सोसाइटी के रूल्स तोड़े हैं। उस दिन लॉरा ने तय कर लिया, अब वो यहाँ से भागेगी। कुछ दिन बाद पति के प्रमोशन की पार्टी उनके घर हुई। लॉरा भी आदर्श पत्नी जैसा व्यवहार कर रही थी, पर रसोई में एक आदमी ने खुद ही सब शक की बातें शुरू की और सीधे कह दिया कि लॉरा की सारी शंकाएं सही हैं। अब लॉरा ने भी सबके सामने पोल खोल दी। सबको एहसास हुआ हर कपल एक जैसे मिले, एक जैसे प्यार हुआ, एक जैसी हनीमून लोकेशन, और सबको अपने पुराने जीवन की याद तक नहीं थी। यह पूरा यूटोपिया एक नकली दुनिया थी जिसमें यादें छीन ली गईं और एक परफेक्ट लाइफ की एड में सबको कैद किया गया। लेकिन लॉरा की बात अधूरी ही रह गई। दूसरी औरतों ने बीच में टोका और माहौल बिगड़ गया। लोग चले गए। लॉरा गिड़गिड़ाते हुए पति से बोली, मुझे यहाँ से ले चलो। पति ने हाँ कहा, लेकिन कार में बैठे ही चुपचाप रहा। फिर वही लाल कपड़े वाले लोग आए और लॉरा को खींचकर ले गए। पति बस देखता रह गया, दुखी पर चुप। कुछ दिन बाद लॉरा फिर नजर आई, पहले जैसी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अब रोज सफाई करती, योगा क्लास जाती, पति के लिए खाना बनाती। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ मीठा और परफेक्ट लग रहा था, जब तक पति ने एक पुराना म्यूजिक ट्रैक प्ले नहीं कर दिया और उस